और ये बात किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन को लेकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने के लिए बनाई गई रणनीति का खुलासा होने के बाद से बवाल मचा हुआ है। दरअसल बुधवार को पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने एक टूल किट को ट्वीट किया था, जिसमें किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार को घेरने और भारत को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। अब दिल्ली पुलिस ने भी गुरुवार को इस टूल किट को बनाने वाले के खिलाफ कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है। किसान आंदोलन के नाम पर ग्लोबल साजिश पर न्यूज नेशन की खबर पर दिल्ली पुलिस ने लगाई मोहर। जो ऑथर्स हैं टूल किट के, उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है। न्यूज नेशन ने दिखाया कि कैसे किसान आंदोलन के नाम पर 7 समंदर पार से इंटरनेशनल साजिश रची गई, और अब वही बात दिल्ली पुलिस ने बताई। किसान आंदोलन को लेकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने के लिए बनाई गई रणनीति के एक्सपोज होने के बाद से बवाल मचा हुआ है। जिस सोशल मीडिया के जरिए 7 समंदर पार डिजिटल स्ट्राइक की पूरी प्लानिंग रची गई थी, एक टूल किट के जरिए देश में नफरत और हिंसा फैलाने की पटकथा लिखी गई थी। अब गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने इस टूल किट को बनाने वाले के खिलाफ कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है। Now this particular toolkit has come to our notice, and taking cognizance of this toolkit, Delhi Police has registered a case under section 124A, 153A, 153 and 120B IPC. That means spreading disaffection against Government of India and also creating disharmony amongst various social, cultural and religious groups. 120B for a planned conspiracy to execute such a plan. 100% सबूत के साथ न्यूज नेशन लगातार इसे लेकर अपने दर्शकों को अपडेट देता रहा है। हमने आपको बताया था कि किस तरह एक टूल किट के जरिए 26 जनवरी से पहले दिल्ली में हिंसा का खाका खींचा गया और कैसे सोशल मीडिया पर ट्वीट स्टैम्प के जरिए देश को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। उसी बात को हूबहू अब दिल्ली पुलिस ने भी माना है। This toolkit has a particular section in this document which says that it is titled Prior Action Plan, and it says that digital strikes have to be conducted through hashtags on and before 26th of January. Number 2, tweet storms from 23rd January onwards. Number 3, physical action on the 26th of January. And number 4, watch out or join farmers march into Delhi and back to the borders. So this is a particular action plan which has been delineated in this toolkit, which was uploaded on one of the handles on a particular social media platform. इस साजिश की शुरुआत हुई थी पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट से। दरअसल बुधवार को ग्रेटा थनबर्ग ने एक टूल किट को ट्वीट किया था, जिसमें किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार को घेरने और भारत को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। बाद में ग्रेटा ने बवाल बढ़ता दे इस ट्वीट को तुरंत डिलीट भी कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने दूसरा ट्वीट कर नए टूल किट को शेयर किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपने एफआईआर में ग्रेटा का नाम नहीं लिया, बल्कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में टूल किट बनाने वालों को शामिल किया। तो इसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने जो ऑथर्स हैं टूल किट के, उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है, जिसका कि इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा किया जाएगा और इसमें किसी को भी हम लोगों ने अभी नेम नहीं किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच से पता चला है कि टूल किट बनाने में खालिस्तान समर्थक संगठन का हाथ है।
इस बीच गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट की वकील निकिता जैकब के खिलाफ भारत विरोधी अभियान की साजिश रचने के आरोप में केस दर्ज किया है। जाहिर है हिंदुस्तान के दुश्मनों की देश और विदेश में प्रदर्शन की योजना है और किसान आंदोलन के नाम पर सोशल मीडिया के जरिए चलाया जा रहा एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को अब पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन न्यूज नेशन के खुलासे और दिल्ली पुलिस के एक्शन के बाद अब देश के दुश्मनों का ये मंसूबा किसी भी हाल में कामयाब नहीं होगा। मुंबई से विकास श्रीवास्तव और दिल्ली से अवनीश के साथ टीम न्यूज नेशन।